हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज फिर एक वीडियोस, नया टॉपिक्स, नई सोच आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हमारे नए युवकों से जुड़ा हुआ है, नए लोगों से जुड़ा हुआ है जो जीवन की राह में आके अपने आप को अभी तक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो चल रही है, वो दौड़ रहे हैं लेकिन बिखरी हुई तरीके से। तो ये बिखरी हुई ज़िंदगी को किस तरीके से समेटें और एक सही डायरेक्शंस में उसको काम करा सकें, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एक्साइटेड तरीके से पूरा वीडियो सुनिए और अंततः इसके साथ बने रहिए। निश्चित तौर से आपको इसमें बहुमूल्य चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है आज का कि इंसान का जो नज़रिया है वही उसके भविष्य का निर्माण करता है। तो जो नज़र है, यानी कि आपके देखने की जो नज़र है, नज़रिया, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ये फ्यूचर कैसे बनता है, ये आपकी नज़र पर डिपेंड करती है। हम जो अपनी वास्तविक आंखों से देखते हैं, ये नज़र नहीं होती है। नज़र होती है कि हम जो चीज़ दिख रही है उसमें हम देख क्या रहे हैं, हमारा परसेप्शंस क्या है, हमारी सोच क्या है और हमारा उसमें उद्देश्य क्या है। ये बात समझने के लिए आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान, जो कि आपके नज़रिए को, आपके मन की पारदर्शिता को दिखाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये नज़रिया जो है ये आपके ज्ञान से आता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, उसका नज़रिया हमेशा जीरो कैटेगरी का होता है, यानी कि उसकी जो आँख है वो उस चीज़ को कभी देख ही नहीं पाएगी जो उसको देखनी है, समझनी है, जाननी है और जीवन में आगे उसको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसके लिए आपके पास सबसे पहले नॉलेज होती है, नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, जिससे वो भले ही एक बढ़िया अच्छी नौकरी पे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन ज़िंदगी के उन ऊंचे मायनों पर ज़रूर पहुँचें जहाँ पर एक अच्छा मानव समाज में अपनी एक अच्छी प्रतिष्ठा, अपना यश तैयार कर पाए और लोगों की मदद कर पाए, अपनी सोच को लोगों में सुंदरता फैलाए और लोगों के लिए एक अच्छी मानवता, एक ह्यूमैनिटी का एक अच्छा चैप्टर, एक आइडियलिज्म तैयार कर पाए, जिससे कि लोगों को एक अच्छा पर्सन्स मिले, एक समाज में, एक सोसाइटी में एक अच्छा बेहतर पर्सन मिले। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप अपने आप को जिस भी स्तर पर हैं सबसे पहले नॉलेज कंटेंट क्लियर करें, नॉलेज को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, सीखें। ज्ञान को सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ विद्यालयों में ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान के सीखने के लिए आप अच्छे लोगों की संगति में बैठ सकते हैं। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, अंतर्मन से भी मिल सकता है, अच्छे लोगों के साथ में बैठने से मिल सकता है, बुक्स के पढ़ने से मिल सकता है। इस सब चीज़ों के लिए आपको जो भी माध्यम मिल सकता है, आप अपने अंदर नॉलेज डालिए। जब नॉलेज आएगी आपके अंदर, तो आपके अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को देखने की जो नज़र है वो नज़रिए में बदल जाएगी। यानी कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से देखने के बारे में सोचेंगे कि ये चीज़ का ऐसा भी पहलू हो सकता है, इस चीज़ का ऐसा भी पहलू हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नज़रिया जब तक आपका तैयार नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आप भविष्य में क्या बनोगे। आपका नज़रिया ही आपके फ्यूचर की पहचान बनाता है। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, जो व्यक्ति अपने नज़रियों को समझ सकता है अच्छी तरीके से, जान सकता है अच्छे तरीके से, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ऐसा व्यक्ति जैसा अंदर से दिखता है वैसा ही बाहर से होता है। जो व्यक्ति अंदर से सुकून फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है, रिलैक्स फील करता है, यानी कि ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये माइंड है, तो इस माइंड के अंदर जब तक आपको रिलैक्स फील नहीं होगा, जब तक आपको शांति फील नहीं होगी, जब तक आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी, खुशी फील नहीं होगी, तब तक आपका जो फेस है वो इन सब चीज़ों का आउटपुट देगा ही नहीं। इसका आउटपुट आपको जब ही मिलेगा जब आपके पास ये सारे रॉ मटेरियल होंगे। रॉ मटेरियल जिसके पास होगा
वही तो चीज़ें बना पाएगा। तो चीज़ें आपके फेस से कैसे एक्सपोर्ट होंगी, किस तरीके से एक्सप्लोर होंगी, किस तरीके से वो आउटपुट देंगी, कैसे वो रिस्पॉन्स देंगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल बॉडी का। जो इंटरनल रॉ मटेरियल है वो हम खुद जनरेट करते हैं, खुद हमारे एक्सपीरियंस हमारी नॉलेज से तैयार होते हैं। हम कितने अंदर से पूर्ण हैं, कितना हमारे अंदर चीज़ें एक्यूमुलेटेड हैं, ये सब चीज़ें हमारे क्रिएशंस पर डिपेंड करती हैं। हम क्या चीज़ें अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या अपने आप को बनाना चाह रहे हैं भविष्य में, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर के रॉ मटेरियल को तैयार करें। ये रॉ मटेरियल सबसे पहले फील करिए कि मुझे बनना कैसे है, मुझे दिखना कैसे है, मुझे आगे जाना कैसे है। इसके लिए उन सारी चीज़ों को सबसे पहले खुद के अंदर लाइए। जब तक वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, आप किस तरीके से दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसके पास होंगी, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल अपने अंदर सबसे जनरेट कीजिए। जिस व्यक्ति के अंदर रिलैक्स होगा, शांति होगी, हैप्पीनेस होगी, मस्ती होगी, मज़ा होगा, वो व्यक्ति बाहर से भी बड़ा चिल होगा, बड़ा हैप्पी होगा। उसके चेहरे का तेज सुकून बहुत सुंदर होगा और उस लोग ऐसे व्यक्ति के पास बैठना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ऐसे व्यक्ति के फेस पर हमेशा कॉन्फिडेंस नज़र आता है, यानी कि आत्मविश्वास। ऐसा विश्वास जो उसने सेल्फ जनरेट किया है। यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये विश्वास अपने आप में जब आएगा जब आप अंदर से खुद क्या होंगे, सक्षम होंगे, ताकतवर होंगे। और इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाएं, अपने आप को खुद को भरोसा दें। ऐसा व्यक्ति जो खुद को भरोसा देता है, इसके लिए भरोसा कहाँ से आएगा? भरोसा आता है कुछ चीज़ें जो आप प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से। आप जब किसी भी चीज़ को अकेले प्राप्त करते हैं, अकेले यानी सिंगल, जब आप अकेले मेहनत करेंगे, क्या करेंगे? मेहनत। तो जो मेहनत करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब तक आप अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि सहारा लेने से अक्सर इंसान कमज़ोर होता है। सहारा नहीं लेना चाहिए। जब तक आप सहारा लेंगे, जब तक आप मदद लेंगे, आप कभी अपने आप को जंगल का शेर नहीं कह सकते, क्योंकि जंगल का शेर अकेले जंगल में रहता है और सर्कस का शेर सर्कस में रहता है, सब लोगों के बीच में रहता है, उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसा शेर जो होता है वो शेर तो होता है, लेकिन उसके अंदर बादशाहीगिरी नहीं होती। लोग उससे डरते नहीं हैं, उसे चाबुक की नोक पर नचाते हैं। सर्कस में वो नाचता है। और जंगल का शेर जो होता है वो अपने उसूलों पर ज़िंदगी को जीता है। उसका ना सुबह का खाना निश्चित होता है, ना रात का खाना निश्चित होता है, लेकिन जंगल में उसकी हर जगह पर डंक बजती है, उसकी हुंकार बजती है और सभी जानवर, सभी व्यक्ति, सभी लोग उससे डरते हैं। तो इस तरीके से आप जब तक अपने आप को अकेले तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ पर मेहनत, अपना पूरा वर्चस्व, अपना पूरा सामर्थ्य नहीं दे पाएंगे। जब आप सामर्थ्य देंगे, जब अपनी मेहनत देंगे, तब आपकी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और रिज़ल्ट्स के लिए भी हमेशा ध्यान रखिए, रिज़ल्ट्स के लिए या तो आपको मिलेगी जीत, अगर आपने 100% रिज़ल्ट दिया तो या तो मिलेगी जीत, और अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो मिलेगी आपको सीख। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी मूल्यवान हैं, जो हमेशा दोस्तों मेहनत से प्राप्त होती हैं, ये फ्री में नहीं मिलती हैं। ठीक है ना। तो या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, और ये दोनों ही चीज़ें एक चाबी का निर्माण करती हैं, एक की का निर्माण करती हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो इस प्रकार ये आपके नज़रिए को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है, और यही सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अंदर से
क्रोध में रहते हैं, उनके अंदर हमेशा अशांति रहती है, आलस रहता है, थका हुआ फील करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा तनाव रहता है। वो जिस किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो उनका या तो बात करने का मन ही नहीं करता, और करते भी हैं तो बेमन से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से लोगों के संबंध जो हैं वो मीठे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं बन पाते, और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप में अकेला फील करता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसने अपने आप को अंदर से क्या कर रखा है? बांध रखा है। ये भगवान ने आपको जो शरीर दिया है पंच तत्वों से बंधा हुआ, इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को बांधना नहीं है, लोगों की सेवाओं में लगाओ। आपको 5 इंद्रियां दी गई हैं, इन पांचों इंद्रियों से आप इतना अच्छा कमाल कर सकते हो कि समाज में नाम, यश, पैसा, धन, दौलत, सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये भौतिक चीज़ें हैं जो कि इस संसार में ही बनती हैं और यहीं में नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें नहीं मिलेंगी मेरे भाइयों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को युद्ध के मैदान में उतारना होगा, और युद्ध में जो व्यक्ति लड़ता है वो महारथी बनता है, और महारथी बनने पर आपको या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। तो ये पृथ्वी लोग जो है, यहाँ पर सभी लोग अपना कर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपना अपना क्या दो? सामर्थ्य दो, अपना पूरा आउटपुट दो, अपना 100% दो, अपना पूरा जोश दो, जुनून दो। और अब मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया है कि हमेशा अपने कर्म के साथ अपने आप को प्रेजेंस ज़रूर दिखाएं। जब तक आप अपने वर्क में प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे मैं अगर इस वीडियो को बना रहा हूँ और मेरा दिमाग कहीं और है, तो मैं इस जगह पर प्रेजेंस नहीं हूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो 100% नहीं आएगा। तो जिस जगह पर हूँ, जिस वर्क में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जिस भी काम में हो आप, वहाँ पर अपना 100% क्या दें? प्रेजेंस दें, पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे फिजिकल वे में। तो आप देखो बहुत आगे निकलोगे, और यही आपकी जीवन के भविष्य की चाबी होती है, और इस तरीके से आप खूब आगे जा सकते हो। थैंक यू।